हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप सो अच्छे ही होगे। दोस्तों, आज का इस सेशन मैं क्लास 9th के लिए लेने जा रहा हूं और इस सेशन में जो हम टॉपिक देखेंगे वो है नंबर सिस्टम। ऑलरेडी मैंने इसका एक क्लास लिया हुआ है, आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज का ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि नंबर सिस्टम क्या है और हम उसके बाद देख रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। तो उसी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में से आज के इस सेशन का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसका की फैक्टर 1 हो और वो खुद हो। जैसे यहां पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, आप देखिए 2, 3, 5, 7 सो ऑन। मतलब यहां पर हमें यह देखना है, उन नंबर्स को देखना है जो नंबर सिर्फ और सिर्फ 1 से कटे और खुद अपने आप से कटे और किसी से भी ना कटे। अब यहां पर समझते हैं दूसरी बात। अगर मुझसे कोई पूछे कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है वो है 2, है ना। गलती से भी 1 नहीं कह देना, 1 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। 1 क्या है? हमारा ऑड नंबर है। प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या है? वैसा नंबर जिसका की फैक्टर 1 हो और वो नंबर खुद हो। 1 का फैक्टर तो 1 ही है और दूसरा कुछ तो है ही नहीं, इसके पास तो सिर्फ 1 ही रह गया, है ना। लेकिन बाकी नंबर्स देखिए 2, 3, 5, 7, इनका फैक्टर 1 तो है, लेकिन ये नंबर खुद अपने आप का भी फैक्टर है ना। अपने आप से भी कट जाएंगे और किसी से नहीं कटने वाले। चलिए, ये बात तो ठीक है। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 भी देख लिया हमने। अगर मुझसे कोई पूछे सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या है, तो हम नहीं बता सकते, है ना। प्राइम नंबर तो क्या होल नंबर के अंडर में ही आ गया ना। ये नंबर्स क्या है? सारे के सारे होल नंबर के अंदर ही आते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर दूसरी बात, यहां तो हम क्या नहीं बता सकते कि सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या है, हम नहीं बता सकते। लेकिन सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2 है, हमने देख लिया। अब यहां पर दूसरी बात ये जानने वाली है कि अगर मुझसे पूछे कि सबसे पहला इवन प्राइम नंबर क्या है, वापस से सवाल बोल रहा हूं, सबसे पहला इवन प्राइम नंबर क्या है, तो वो क्या हो जाएगा? 2। और अगर मुझसे कोई ये पूछे कि सबसे आखिरी का इवन प्राइम नंबर क्या है, सबसे लास्ट इवन प्राइम नंबर क्या है, तो भैया वो भी 2 ही है। यानी यहां पर क्या हमें क्या बोलते हैं, यहां पर रिजल्ट निकल रहा है। यहां पर रिजल्ट ये निकल कर आया कि 2 एकमात्र इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर है। अगर मुझसे कोई पूछे कि सबसे बड़ा इवन प्राइम नंबर, तो भी 2, सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर, तो भी 2। होप सो आप समझ रहे होंगे। अब चलिए, अब मुझसे कोई पूछेगा सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर क्या है, तो सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर जो है वो है हमारा 3, ठीक है। लेकिन अब मुझसे कोई ये पूछे कि सबसे बड़ा ऑड प्राइम नंबर क्या है, तो भैया हम नहीं बता सकते, है ना। लेकिन सबसे बड़ा इवन प्राइम नंबर बता सकते हैं, सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 ही एकमात्र इवन नंबर है जो कि क्या है? प्राइम है। होप सो आपका ये सारा डाउट क्लियर हो गया होगा और आप समझ भी गए होंगे कि प्राइम नंबर क्या है। चलिए आगे दूसरे नंबर को देखते हैं। अब हमारा जो अगला नंबर है वो है कॉम्पोजिट नंबर। तो समझते हैं कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है। वो नंबर जिसका कि 2 से अधिक फैक्टर हो। मतलब जैसे कि हम होल नंबर देखते हैं, कहां से शुरू होता है? 0 से लेकर इंफिनिटी तक। तो यानी होल नंबर के अंदर वो सारे नंबर्स जिसके पास 2 से अधिक फैक्टर हो, वो सारा का सारा क्या कहलाता है? वो सारा का सारा कहलाता है कॉम्पोजिट नंबर। तो यहां से एक बात और निकल कर आती है, मतलब कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर है जिसके पास 2 से अधिक फैक्टर्स हैं। इसका मतलब प्राइम नंबर क्या था? प्राइम नंबर वो नंबर था जिसके पास सिर्फ 2 फैक्टर था, मतलब 1 और वो खुद इटसेल्फ, है ना। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो क्या है? कंपोजिट नंबर नहीं हो सकते। और जितने भी कंपोजिट नंबर है वो प्राइम नंबर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर का क्या है? सिर्फ 2 ही फैक्टर है और कंपोजिट नंबर का तो 2 से अधिक फैक्टर है ना। चलिए अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। एग्जांपल्स क्या है? 4, 6, 8, 9, 10, आप किसी को भी देख लीजिए, सबके पास 2 से अधिक फैक्टर है। जैसे 4 के लिए 1 हो गया एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर 2 हो गया। क्यों? क्योंकि 4 2 का मल्टीपल है और 2 4 का फैक्टर है और 4 खुद अपने आप का, मतलब इसका 3 हो गए। 6 के पास भी क्या हो गया? 1 2 3 और 6 खुद। 8 के पास देख लीजिए 1 2 4 8 खुद, है ना। उसी तरह 9 के लिए 3 हो गया, 9 खुद हो गया, 1 हो गया, 3 यहां भी। 10 के लिए क्या हो गया? 1 2 5 और 10 एक खुद, है ना। देखिए सबके पास 2 से अधिक फैक्टर हैं, इसीलिए क्या है ये नंबर? ये नंबर है कंपोजिट नंबर। और एक बात और कि
जो प्राइम नंबर है वो कभी भी कॉम्पोजिट नंबर नहीं हो सकते। चलिए यहां पर तो ये बात हो गई। अब यहां पर कुछ पॉइंट्स हैं, उन्हें हम डिस्कस करते हैं और देखते हैं आखिर ये पॉइंट्स कह क्या रहा है। अब यहां पर जो हमारे पास पहला पॉइंट है वो क्या लिखा है, 1 इज नीदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कॉम्पोजिट नंबर। बिल्कुल सही कह रहा है ना। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर होता है जिसके पास 1 एक खुद फैक्टर हो और दूसरा वो नंबर खुद अपने आप का फैक्टर हो। लेकिन 1 के पास तो सिर्फ एक ही फैक्टर है ना, 1 खुद है ना, तो इसीलिए 1 क्या है, प्राइम नंबर नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक ही फैक्टर है। चलिए दूसरा क्या लिखा है, कॉम्पोजिट नंबर। भैया अगर प्राइम नहीं हो सकता तो कॉम्पोजिट कैसे होगा। प्राइम के पास तो मिनिमम क्या है, सॉरी मिनिमम बोल रहा हूं, प्राइम के पास तो क्या है, मैक्सिमम 2 होना चाहिए फैक्टर, और कॉम्पोजिट के पास 2 से अधिक होना चाहिए। जब इसके पास 2 ही फैक्टर नहीं है तो 2 से अधिक कैसे होगा। तो इसलिए जब ये प्राइम नहीं है तो कॉम्पोजिट तो भैया किसी हालत में नहीं हो सकता। होप सो आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब अगला पॉइंट क्या लिखा है, ऑल इवन नंबर एक्सेप्ट 2 आर कॉम्पोजिट नंबर। बिल्कुल है ना, जितने भी इवन नंबर, इवन नंबर क्या होता है, वो नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, यानी 2 का मल्टीपल हो। बात यहाँ 2 के मल्टीपल की चल रही है, 2 के फैक्टर की नहीं चल रही है। यानी वो सारा नंबर जो 2 का मल्टीपल हो इवन नंबर कहलाता है। और जितने भी इवन नंबर हैं सिर्फ 2 को छोड़कर, क्यों, क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है और मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो प्राइम नंबर है कभी भी कॉम्पोजिट नंबर नहीं हो सकता। इसीलिए 2 क्या है, कॉम्पोजिट नंबर नहीं है, क्योंकि 2 क्या है, इवन प्राइम नंबर है। होप सो आपको ये बातें क्लियर हो गई होगी। चलिए अगला पॉइंट है, 4 इज द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर। बिल्कुल आप ध्यान दें, अगर 1 2 3 1 को देखें तो 1 प्राइम नंबर नहीं है ना ही कॉम्पोजिट है। 1 क्या है, एक ऑड नंबर है। 2 को देखें तो 2 क्या है, एकमात्र इवन प्राइम नंबर है, यानी 2 भी प्राइम नंबर हो गया। 3 को देखें तो 3 ऑड नंबर तो है, लेकिन 3 क्या है, प्राइम नंबर भी है ना। तो मतलब अगर हम कॉम्पोजिट नंबर की बात करें, कॉम्पोजिट नंबर के सीरीज की बात करें, तो वो भैया 4 से स्टार्ट हो रहा है। क्यों, 4 का फैक्टर देखिए 2 से अधिक है। 4 एक खुद, एक 2, एक 1, मतलब टोटल 3 फैक्टर्स हैं इसके पास, यानी 2 से अधिक फैक्टर है इसके पास, इसीलिए 4 क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है। और 4 सबसे पहला कॉम्पोजिट नंबर है, मीन सबसे पहला है तो सबसे स्मॉलेस्ट हो गया। मतलब यहां पर ये बात क्लियर हो गई कि 4 क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर है। होप सो आपको ये बातें क्लियर होंगी। चलिए अब अगला नंबर देखते हैं कि वो क्या है। अब हमारे पास जो अगला नंबर है वो है को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर को समझने से पहले जान लीजिए कि मैं एक सेट की बात कर रहा हूं, है ना। सेट में क्या है, यहां पर को प्राइम नंबर के लिए 2 नंबर चाहिए ही चाहिए, है ना। यहां पर स्टेटमेंट एक लिखा हुआ है, देख लीजिए, देयर शुड बी 2 नंबर्स इन ऑर्डर टू फॉर्म को प्राइम। मतलब यहां पर 2 नंबर चाहिए अगर किसी नंबर को को प्राइम कहलाना है। तो भैया 2 नंबर सपोज मैंने ले लिया, तो अब कैसे पता चलेगा कि वो को प्राइम है या नहीं। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैंने कोई भी 2 नंबर लिया, सपोज मान लीजिए एक ए लिया और एक बी लिया, है ना, 2 नंबर का एक सेट लिया मैंने। अब यहां पर देखिए, ए कोई नंबर है, बी कोई नंबर है, लेकिन अगर इन दोनों में अगर हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 निकले, वापस से बोल रहा हूं, हमने 2 नंबर माना ए और बी, और इन दोनों नंबर के अंदर जब हम कॉमन निकाल रहे हैं तो वो जो कॉमन निकल रहा है 1 के अलावा कुछ ना हो। इट मीन्स जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जिसे हम HCF बोलते हैं, इन दोनों नंबर का अगर सिर्फ 1 मिले तो वैसे नंबर को प्राइम नंबर कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आपको स्टेटमेंट भी यहां देख लेते हैं। इट इज अ सेट ऑफ नंबर और इंटीजर्स विच हैव ओनली 1 एज देयर कॉमन फैक्टर, दैट इज देयर HCF विल बी 1। होप सो जो मैंने कहा आप समझ गए होंगे कि अगर हम किसी भी 2 नंबर के सेट को ले रहे हैं तो उन दोनों के बीच जो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी जो भी कॉमन हम निकालते हैं, वो सिर्फ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 1 के अलावा दूसरा कोई नंबर नहीं होना चाहिए। अगर वो नंबर अगर सिर्फ 1 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दे रहा है वो नंबर का सेट, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा को प्राइम नंबर। होप सो आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए को प्राइम नंबर के दूसरे नाम भी हैं, क्या है देख लेते हैं। को प्राइम नंबर्स आर ऑल्सो नोन एज रिलेटिवली प्राइम और म्यूचुअली प्राइम नंबर, है ना। 2 नाम है, क्या, रिलेटिवली प्राइम और दूसरा म्यूचुअली प्राइम। होप सो आप समझ गए होंगे ये बातें। चलिए आगे देखते हैं दूसरे नंबर को। अब हमारे पास जो अगला नंबर है वो है परफेक्ट नंबर। तो परफेक्ट नंबर क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि चीज परफेक्ट होनी चाहिए, पक्की पक्की होनी चाहिए, है ना। तो अब मैं यहाँ जो आपको कुछ एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूं, उस एग्जाम्पल को आप समझ जाइए, आप समझ जाएंगे कि परफेक्ट नंबर क्या है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है 6, क्या लिखा है 6, है ना। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस 6 का सारा फैक्टर लिखते हैं। तो 6 का सारा फैक्टर क्या हो जाएगा,
पहला हो जाएगा 1, है ना, दूसरा क्या हो जाएगा 2, तीसरा हो जाएगा 3 और चौथा हो जाएगा 6 अपने आप में खुद। अब जो मैं बात बोल रहा हूं उसे ध्यान से सुनना, है ना। 6 यहां खुद अपने आप का फैक्टर हो गया। 6 को छोड़ो, इस 6 को छोड़कर मतलब जो नंबर है वो तो खुद अपने आप से कट ही जाएगा, उस नंबर को नहीं लेना है। और बाकी जितने भी रिमेनिंग फैक्टर्स हैं उन फैक्टर्स को हमें ऐड करना है, मतलब सम करना है। अगर उन सभी नंबर को हम सम करें और वो सम जोड़कर वापस से उस नंबर के ही बराबर आ जाए तो वैसा नंबर कहलाता है परफेक्ट नंबर। होप सो आप समझ रहे होंगे। जैसे यहां पर 6 के लिए फैक्टर क्या है 1, 2, 3 और क्या है 6 खुद। इस 6 को नहीं लेना है, जो नंबर है उसे नहीं लेना है, उसे छोड़ देंगे और बाकी जितने रिमेनिंग फैक्टर्स हैं सबको ले लेंगे और सबको क्या करेंगे हम ऐड करेंगे। चलिए ऐड करके देखते हैं। 3 + 2 5, 5 + 1 6, मतलब इस 6 को छोड़कर बाकी जो फैक्टर्स हैं उन्हें ऐड करने पर वापस से वो नंबर आ जाना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो वही नंबर कहलाता है परफेक्ट नंबर। यहां पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, देखिए 6, 28, 496। 496 थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मैं आपको 28 के लिए भी निकाल कर दिखा देता हूं, ठीक है। देखिए यहां पर जैसे मेरा क्या है, यहां पर 28 का फैक्टर कितना हो जाएगा, पहला हो जाएगा 1, दूसरा हो जाएगा 2, तीसरा कितना हो जाएगा 4, चौथा हो जाएगा 7, फिर हो जाएगा 14 और फिर खुद 28। होप सो आप समझ रहे होंगे, है ना। अब ध्यान से 28 को अपने को नहीं लेना है, 28 को छोड़ना है क्योंकि ये नंबर खुद अपने आप का फैक्टर है ना, इस 28 से मतलब नहीं है। हमें क्या करना है, इस 28 को छोड़कर बाकी सारे फैक्टर्स को जोड़कर इस 28 को बनाना है। अगर ऐसा हम करने में सक्षम हो गए तो वो नंबर परफेक्ट नंबर की कैटेगरी में आ जाएगा। चलिए करके देखते हैं। 14 + 7 हो जाएगा 21, 21 + 4 25, 25 + 2 27, 27 + 1 28। मतलब यहां पर हम जब सारे फैक्टर्स को ले रहे हैं एक्सेप्ट इस 28 को छोड़कर, तो क्या हो रहा है, हमारा जो सम हो रहा है ऐड होकर वापस से 28 आ जा रहा है। मतलब 28 भी एक क्या हो गया, एक परफेक्ट नंबर हो गया। आप 496 के लिए निकाल कर देखिएगा एक बार, है ना। चलिए आगे देखते हैं कुछ और पॉइंट्स। यहां पर लिखा है द स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर इज 6 विच इज द सम ऑफ 1 2 3, है ना। ये तो आपको बता ही दिया 6 क्या है, सम है 1 2 3 का। लेकिन यहां से जो मेन बात है वो ध्यान में रखने वाली है कि सबसे छोटा परफेक्ट नंबर क्या है, अपना सबसे छोटा परफेक्ट नंबर है 6। होप सो आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। हमारा जो क्लासिफिकेशन था नंबर सिस्टम का वो यहीं पर खत्म हो गया। अब चलिए कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं इनके ऊपर। अब हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, इज 0 अ रैशनल नंबर। क्या 0 एक रैशनल नंबर है? तो अगर हमें ये बताना हो कि 0 एक रैशनल नंबर है तो उसके पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर क्या है। कल मैंने आपको बताया था रैशनल नंबर वो नंबर है जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और जहां पर ये q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और एक बात कहा था, ये p और q जो है किससे बिलोंग करने चाहिए, वो बिलोंग करने चाहिए अपना इंटीजर से। मतलब p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। चलिए इतनी बात तो क्लियर होगी रैशनल नंबर के बारे में। लेकिन अब ये डिसाइड करना है कि 0 एक रैशनल नंबर है या नहीं। तो इस चीज को जानने के लिए कल मैंने आपको एक नोट में पॉइंट बताया था। वो पॉइंट क्या था, वो पॉइंट था ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, है ना। हम सारे इंटीजर्स को एज अ रैशनल नंबर लिख सकते हैं। कल मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था और उसमें एक एग्जांपल बताया था मैंने आपको 0 का भी। जब मैंने आपको ये कहा था कि 0 तो लिखा है लेकिन हम इसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, 1 से डिवाइड करके, है ना, बताया था ना। इस 1 की जगह आप कुछ भी नंबर रख लो, उससे डिवाइड करो 0 को, तो आंसर तो 0 ही आएगा। लेकिन यहां पर अपना काम जो था वो बन गया, क्या बन गया, ये नंबर p/q के फॉर्म में आ गया। किस में आ गया, p/q के फॉर्म में। और दूसरी बात, p और q क्या है, किससे बिलोंग करने चाहिए, इंटीजर से बिलोंग करने चाहिए। आप देख लीजिए 0 भी इंटीजर में आता है, 1 भी इंटीजर में ही आता है। और उसके बाद हमारा q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, q भी अपना 0 के बराबर नहीं है। p 0 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन q अपना 0 नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर जो सारा जितना भी मैंने बात कहा है ना, वो सारा का सारा रैशनल नंबर की डेफिनेशन से मैच कर रहा है। इसका मतलब यस, 0 इज अ रैशनल नंबर एंड वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q is not equal to 0 and p and q both belongs to integer. होप सो आपको ये बात और ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं।
अब यहाँ पर हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है ट्रू फॉल्स। अब यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, इन स्टेटमेंट में से बताना है हमें कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है ना। चलिए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। ध्यान से, अगर ऐसा कुछ कह रहा है तो सबसे पहले जैसे ही इंटीजर आया आप प्लीज नंबर लाइन, थोड़ा छोटा ही नंबर लाइन ड्रॉ कर ले, लेकिन ड्रॉ कर ले ताकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यहां पर लिखा है 0, इधर -1 -2, इतना ही काफी है ना। सॉरी, +1 +2 -1 -2 है ना। चलिए इतना छोटा ही काफी है समझने के लिए, है ना। चलिए, बोला है एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, मतलब सारे इंटीजर रैशनल नंबर है क्या। आप देखिए, जो हमने इंटीजर पढ़ा था, इंटीजर क्या था, इंटीजर था कॉम्बिनेशन होल नंबर का और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर का, है ना। क्योंकि 0 से लेकर इधर सारे पॉजिटिव नंबर्स ये कंप्लीट होल नंबर बन गए, और 0 के लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर थे सारे नेगेटिव थे, लेकिन नेगेटिव किसके थे, जितने भी नेचुरल नंबर है उनके नेगेटिव नंबर्स थे। चलिए, यहां पर ये बात तो हो गई, लेकिन यहां पर सारे के सारे नंबर्स थे, है ना। और ये क्या थे, खाली एज इट इज काउंटिंग नंबर्स था, 1 2 3 4 इंक्लूड था, है ना, नेचुरल नंबर। एक 0 भी आया, दूसरा -1 -2 ऐसे करके लिखता गया। अब ध्यान दे, क्या हम इन सभी नंबर्स को p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया है ना कि सारे इंटीजर्स को हम रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में। तो मतलब यहाँ पर जो स्टेटमेंट है कि एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, बिल्कुल सही है, क्योंकि हम सारे इंटीजर्स को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। 3 अपॉन कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया, 2 अपॉन कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया, है ना। सो ऑन, ऐसा ही सबके लिए कर लेंगे। तो मतलब ये स्टेटमेंट अपना करेक्ट हो गया। होप सो आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए, अगला क्या लिखा हुआ है, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। अब ध्यान दे, यहां पर जो स्टेटमेंट लिखा है इसका जस्ट ऑपोजिट लिखा हुआ है ये स्टेटमेंट। अब ये क्या कह रहा है, रैशनल नंबर जो है वो सारा क्या इंटीजर हो जाएगा। इंटीजर अपना क्या था, इंटीजर था 0 1 2 3 और -1 -2, मतलब ये नंबर्स p/q के फॉर्म में नहीं थे। लेकिन यहाँ जो रैशनल नंबर है ये p/q के फॉर्म में है। ये बात ठीक है कि हम सारे इंटीजर्स को रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या हर रैशनल नंबर इंटीजर बन सकता है? जैसे यहां पर लिखा हुआ है 1/2 3/4, क्या ये सभी इंटीजर्स में आ सकते हैं? नहीं आ सकते, है ना। यहां पर क्या है, यहाँ p/q के फॉर्म में तो लिखा है, क्या ये इंटीजर है? नहीं है। इंटीजर अपना क्या था, 0 1 2 3 -1 2, मतलब एक नॉर्मल नंबर था, फ्रैक्शन में नहीं था अपना इंटीजर। इस और रैशनल नंबर क्या है, रैशनल नंबर इंटीजर भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है ना। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया अपना, फॉल्स हो गया। होप सो आपको बात समझ आ रही होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां लिखा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, सारे इंटीजर्स होल नंबर है। ध्यान से, इंटीजर का डेफिनेशन क्या था, इंटीजर का डेफिनेशन था कंप्लीट होल नंबर प्लस नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। यहां पर लिखा है सारे इंटीजर होल नंबर है क्या? भैया इंटीजर में होल नंबर आता तो है, लेकिन इंटीजर में एक्स्ट्रा नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। तो ये कहना कि होल नंबर, सॉरी इंटीजर होल नंबर है, नहीं, ये गलत है। यहां अगर ये स्टेटमेंट रहता कि होल नंबर इंटीजर है तो वो सही होता, लेकिन इंटीजर होल नंबर से अधिक नंबर कंटेन किया हुआ है, मतलब होल नंबर इंटीजर के अंदर आएगा, ना कि इंटीजर होल नंबर के अंदर जाएगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी अपना क्या हो गया, गलत हो गया, है ना। चलिए अगला क्या लिखा है, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, यानी सारे रैशनल नंबर होल नंबर है। वापस से, अगर रैशनल नंबर इंटीजर नहीं हुआ, समझिए बात, अगर रैशनल नंबर इंटीजर नहीं हुआ, इंटीजर रैशनल नंबर में लिख सकते थे, लेकिन रैशनल नंबर को हम कंप्लीटली हम हमेशा नहीं कह सकते कि वो एक इंटीजर है। इसका मतलब इंटीजर में तो अपना होल नंबर भी आता है। अगर सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया तो होल नंबर तो इंटीजर के अंदर आता है ना। अगर इंटीजर ही इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कि सारे रैशनल नंबर इंटीजर हैं, तो भैया होल नंबर फिर कैसे सेटिस्फाई कर सकता है? नहीं कर सकता ना, क्योंकि होल नंबर तो इंटीजर के अंदर आता है। यानी अगर ये स्टेटमेंट गलत है तो ये स्टेटमेंट भी एब्सोल्युटली रॉन्ग ही होगा। होप सो आप समझ रहे होंगे, है ना। मैं रिलेट करता जा रहा हूं सभी को सभी से, आप समझने की कोशिश करें। चलिए अगला स्टेटमेंट लिखा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अब ध्यान दे, होल नंबर कहां से शुरू होता है, 0 से लेके इंफिनिटी तक। नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है, नेचुरल नंबर शुरू होता है अपना 1 से लेके इंफिनिटी तक। मतलब ये नेचुरल नंबर, कंप्लीट नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर प्रेजेंट है, यानी होल नंबर नेचुरल नंबर से एक नंबर अधिक है। किससे, 0 से, यानी काउंटिंग की बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो मतलब ये स्टेटमेंट अपना करेक्ट हो गया। होप सो आप समझ रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या लिखा है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। भैया ये अगर ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया तो ये स्टेटमेंट गलत होगा ही होगा।
क्योंकि होल नंबर बड़ा है नेचुरल नंबर से काउंटिंग में। वापस से है ना, आप देखिए 0 इसमें एक एक्स्ट्रा नंबर प्रेजेंट है और नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, यानी काउंटिंग की बात करें तो एक नंबर एक्स्ट्रा है इसके पास, तो यानी सारा नेचुरल नंबर होल नंबर में आएगा, लेकिन सारा होल नंबर नेचुरल नंबर में नहीं आ सकता। इसीलिए ये स्टेटमेंट कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, मतलब सारा होल नंबर नेचुरल नंबर में नहीं आ सकता है ना। नेचुरल नंबर होल नंबर में आएगा, लेकिन वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। इट मीन्स ये स्टेटमेंट भी अपना क्या हो गया, फॉल्स हो गया। होप सो आपको जितनी बातें मैंने समझाई आपको समझ आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पर हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2, यानी 1 और 2 के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर को इंसर्ट करना है। मतलब हमें जानना है कि, मतलब वैसे अगर हम देखें तो किसी भी दो नंबर के बीच इनफाइनाइट रैशनल नंबर प्रेजेंट होंगे, है ना। क्योंकि अगर आप देखो ध्यान से, अगर एक सपोज समझने की कोशिश करो आप इस बात को। यहां सपोज मान लो मेरे पास एक नंबर लाइन है, ठीक है। यहां पर देखो एक नंबर हो गया 0, एक नंबर हो गया 1 और एक नंबर हो गया 2, है ना। अब समझो, नॉर्मली समझो आप, बस 1 और 2 के बीच में हम 1 और 2 को बीच में कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इस लाइन को, इस लाइन को आप खाली इतने ही पोर्शन को देखो, 1 यहां है 2 यहां है, इस लाइन को हम कितने पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हैं, ये क्या हम बता सकते हैं क्या। जितना चाहे आप उतनी बार काट सकते हो। जब तक हम सक्षम होंगे इस लाइन को काटने के लिए, तब तक हम काटते रहेंगे। लाइन चाहे कितना भी छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ जाए, हम उस छोटे टुकड़े को भी काट सकते हैं। समझने की बात है ना। समझने की कोशिश करो। 1 और 2 के बीच में यहां पर हम चाहे कितने भी लाइन को काटे, कितना भी टुकड़ा कर ले, हम कर सकते हैं। उसी तरह यहां पर अगर 1 और 2 के बीच में अगर हमें नंबर इंसर्ट करना हो, तो यहां पर नंबर क्या है, यहां 1 है यहां 2 है, मतलब ये नंबर आप पहले ही इंटीजर्स में है। मतलब इसके बीच में अब जितने भी नंबर इंसर्ट होंगे वो बात निश्चित है कि 1 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा। मतलब कहीं ना कहीं नंबर p/q के फॉर्म में होगा। समझने की कोशिश करो। जैसे कि हम मिक्स्ड फ्रैक्शन पढ़ते हैं ना, सपोज मान लो मेरे पास लिखा है 3/2, मैंने 3/2 को डिवाइड किया तो कितना हो गया, 1 होल 1/2, इतना ही हो गया ना, 1 होल 1/2। अब ध्यान से 3/2 था, आंसर कितना आया, 1 होल 1/2। मतलब ये नंबर जो है 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। समझने की बात है, 1 से ये नंबर क्या है, बड़ा है, थोड़ा सा अधिक है ना, 0.5 1.5 है नंबर, है ना। 1 से थोड़ा अधिक है लेकिन 2 से कम है। अब समझो बात, यहां पर 3/2 को हमने डिवाइड किया तो फिक्स फ्रैक्शन में इतना आ गया, लेकिन इस नंबर को देखो 3/2, ये नंबर क्या है, 1 और 2 के बीच में ही तो आया। मतलब अब 1 और 2 के बीच में जितने भी नंबर इंसर्ट होंगे वो सारे के सारे नंबर p/q के फॉर्म में होंगे, और वो सारे के सारे नंबर p/q के फॉर्म में होंगे। इसका मतलब वो सारे नंबर रैशनल नंबर होंगे। होप सो आपको बातें समझ में आ गई होगी। ये तो बातें मैंने आपको थोड़ी समझाई, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए क्या करना है उस चीज को समझते हैं। चलिए देखते हैं। यहां पर जो नंबर गिवन है, क्या गिवन है, 1 और 2, और इसके बीच में हमें इंसर्ट करना है 5 रैशनल नंबर। होप सो आप समझ रहे होंगे, है ना। अब ध्यान से देखो, 5 इंसर्ट करना है, मतलब अब यहां जो मैं बताते जा रहा हूं एक एवरेज टेक्निक बता रहा हूं, एवरेज मेथड, जिसके वजह से हम क्या है, जिसकी हेल्प लेकर हम नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। और मैं आपको दूसरा मेथड भी बताऊंगा, आपको जो अच्छा लगे आप उसका यूज कर लेना। सबसे पहले लिखा है क्या, 1 और 2, मतलब इसके बीच में नंबर चाहिए। अब ध्यान दो, एवरेज निकालना तो आता होगा, है ना। जो भी नंबर गिवन है उसको ऐड करो और जितना नंबर है उससे डिवाइड कर लो। यहां पर कितने नंबर गिवन है, 1 2, यानी 2 नंबर गिवन है। 1 और 2 को ऐड करेंगे कितना हो गया, 1 और 2 को ऐड किया हमने 3 हो गया। और कितने नंबर है, 1 2, 2 नंबर है, मतलब 2 से डिवाइड कर लिया। अब ध्यान से 3/2 को डिवाइड किया, अभी कितना आ गया था, यहाँ डिवाइड हमने करके देखा था एग्जाम्पल में 1.5। मतलब अब ध्यान दो, मैंने कहा था 1 और 2 के बीच में नंबर्स चाहिए, मतलब 1 से बड़ा होगा 2 से कहीं ना कहीं छोटा होगा। 1.5 को देखो क्या है, 1 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है, मतलब इसके बीच में नंबर आ गया। कितना आ गया, एक नंबर आ गया अपना 3/2। होप सो आपको बात समझ में आ गई होगी। उसी तरह अब क्या कर सकते हैं, अब इन दोनों के बीच में भी एक नंबर इंसर्ट कर सकते हैं, इन दोनों के बीच में भी नंबर इंसर्ट कर सकते हो, कोई जगह तो है ना, इन दोनों के बीच में तो काफी नंबर्स आएंगे और इन दोनों के बीच में भी काफी नंबर्स आएंगे। वापस से अब क्या करेंगे, 1 और 3/2 को ऐड करो, कितना हो जाएगा, 1 प्लस 3/2 ऐड किया डिवाइडेड बाई 2, है ना। अब ध्यान दो, 2 इंटू 1 2 हो गया, प्लस यहां पर 3 है, प्लस 3 होल डिवाइडेड बाई 2, और कंप्लीट यहां किया है नीचे 2 भी है
है ना। कितना हो गया 5/4, यानी इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो 3 + 2 5, और ये 2 नीचे आएगा तो हो जाएगा 5/4। अब 5/4 को डिवाइड करके देखो, 4 से 5 कितना 1 टाइम्स, बचेगा रिमाइंडर कितना 1 और डिविजन 4। अब ध्यान दो 1/4 कितना होता है, 1/4 होता है 0.25, यानी 1.25 हो गया वैल्यू 5/4। अगर मैं 1 + 3/2 को डिवाइड करूं 2 से, इसका एवरेज निकालूं तो नंबर आ गया सॉल्व करके 1.25। मतलब 1.5 ये था, 1 ये था, 1 + 1.5 का हाफ करेंगे तो इसके बीच में जो नंबर आएगा वो होगा 1.25। तो यहां पर कितना लिख देंगे हम 1.25। अब इसी तरह करके इन दोनों के बीच में भी नंबर इंसर्ट कर लेंगे, है ना। इस एवरेज टेक्निक को यूज करके हम इसी तरह चाहे जितना चाहे उतना नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहां तो सिर्फ 5 ही कहा है, तो यहां मैंने आपको 2 निकाल कर दिखा दिया एवरेज मेथड से, बाकी के 3 आप खुद भी निकाल सकते हो। जैसे यहाँ 1.25 आया तो 1.25 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 1.25 + 3/2 डिवाइडेड बाई 2, मतलब किसी भी 2 नंबर के बीच में हम नंबर इंसर्ट कर सकते हैं एवरेज मेथड से। होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और अब जो मैं दूसरा मेथड बता रहा हूं वो मेथड थोड़ा और अच्छा है ना। अगर आप समझ गए तो आप इजिली निकाल सकते हैं नंबर। चलिए देखते हैं दूसरा मेथड है क्या, उसको कैसे सॉल्व करना है। अब यहां पर जो मैं आपको दूसरा मेथड एक्सप्लेन कर रहा हूं उसे ध्यान से सुनना, है ना। एवरेज मेथड में क्या है, वो तो सिंपल है बहुत, किसी भी 2 नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन वहां पर थोड़ा क्या है, अगर जिसका सिंप्लीफिकेशन कमजोर है वो क्या कर सकता है, डिवाइड में गलती भी कर सकता है। लेकिन जो मेथड मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं वो मेथड बहुत सिंपल है, उसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम है। अब चलिए देखते हैं। जैसे यहां नंबर लिखा है 1 और 2। अब ध्यान से इन दोनों नंबर को ऐसे नंबर में कन्वर्ट कर दो जिससे उसके बीच का गैप 5 हो जाए। 5 से अधिक भी हो जाए तो चलेगा, है ना, 5 भी हो तो चलेगा, है ना। 5 से कम भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें क्या है 5 रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं। तो मतलब 5 से कम हो गया तो हमको वापस से फिर दूसरे नंबर की तरफ देखना पड़ जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर को ऐसे नंबर में कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लाई करके किसी भी नंबर से, जिससे कि यहां पर जो न्यू नंबर फॉर्म होगा मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, उसके बीच का गैप क्या होगा, 5 हो जाएगा या 5 से अधिक हो जाएगा। तो वहां पर हम इजिली क्या है रैशनल नंबर लिख सकते हैं। समझने की कोशिश करें, यहां पर लिखा है 1, यहां पर लिखा है 2। अब मैं आपको एक समझाता हूं एग्जांपल लेकर, फिर देखते हैं आगे। सपोज मैं यहां 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 को भी क्या किया मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब समझे बात। अब कोई मुझसे ये बोलेगा मल्टीप्लाई तो कर दिया, अपने मन से कर दिया, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहां पर 1 था, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, ये 1 अब 5 बन गया है। लेकिन हमें ऐसा चेंज करना है कि इस 1 पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मतलब अगर हमने जितने नंबर से मल्टीप्लाई किया है उतने ही नंबर से हम इसे डिवाइड कर देंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो होगा क्या, 5 से 5 कट जाएगा, वापस 1 का 1 ही रह गया। होप सो आप समझ रहे होंगे। चलिए यहां पर 2 से ही 5 मल्टीप्लाई किया था, वापस 5 से 5 डिवाइड कर देते हैं, जिससे कि 5 से 5 कट जाएगा, यहां 2 ही आ जाएगा। अब समझो मेरी बात, 5 × 1 कितना हो गया 5, यानी 5/5। यहां पर क्या हमारा रेशियो आ गया 5/5, है ना, फ्रैक्शन में आ गया। यहां पर कितना आ गया 10/5। अब ध्यान दो, यहां पर सबसे पहले ये चेक करो कि हमारा डेनोमिनेटर सेम है कि नहीं। अगर अपना डेनोमिनेटर सेम नहीं है तो उसे सेम बनाओ, नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर कर। अगर सेम है तो वहीं पर काम खत्म हो गया अपना। मतलब यहां देखो, यहां भी डेनोमिनेटर 5 है, यहां पर डेनोमिनेटर 5 है। अगर यहां पर 6 होता, यहां पर 5 होता तो हम इसको एलसीएम लेकर 30 बनाते, है ना, इस डेनोमिनेटर को। वहां इसलिए ऐसा करते क्योंकि हमको इस डेनोमिनेटर को बराबर करना है। अगर डेनोमिनेटर बराबर हो गया तो हम क्या है इजिली ऊपर के नंबर को कंपेयर कर पाएंगे। यहां पर क्या है अपना डेनोमिनेटर बराबर है। अब ध्यान दो, जैसे ही यहां डेनोमिनेटर बराबर हो गया, अब क्या है हम खाली ऊपर के नंबर को देखेंगे। यहां कितना है 5, यहां कितना है 10। 5 के बीच में जितने नंबर है लिखो, 5 से 10 के बीच में कितना नंबर है यहाँ 6, 7, 8, 9। कितना है 6, 7, 8, 9। नीचे सबके 5 डिवाइड है, सबके नीचे 5 से डिवाइड कर दो। क्या है 5 से हमने डिवाइड कर दिया। अब ध्यान से, अपने को इंसर्ट करना था 5 और हमने क्या किया, नंबर कितना इंसर्ट कर लिया 1 और 2 के बीच में। हमने 1 और 2 को कन्वर्ट किया 5/5 में और 10/5 में। इन दोनों के बीच में कितना नंबर इंसर्ट किया 1, 2, 3, 4, 4 ही नंबर इंसर्ट हो पाया। मतलब हमें एक नंबर के लिए और देखना होगा कि वो नंबर कोई भी हो, लेकिन क्या है रैशनल नंबर होना चाहिए जो 1 और 2 के बीच में आना चाहिए।
तो यहाँ पर जो मैं आपको प्रोसेस समझाना चाह रहा था वो तो समझा दिया है ना। मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि हमें ऐसा नंबर का डिफरेंस गैप क्रिएट करना है जिसके बीच में जितना भी निकालने बोला हो उतना हो, या फिर उससे अधिक भी गैप होगा तो चलेगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर जो हमने गैप क्रिएट किया, यहाँ पर सिर्फ 4 ही नंबर इंसर्ट कर पाए। अब किसी को डाउट हो रहा होगा क्या ये सभी नंबर 1 और 2 के बीच में आते हैं, तो भैया डिवाइड करके देख लो। 5 से 6 को डिवाइड करना है 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 5 से 7 को करना है वापस से 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 5 से 8 को करना है वापस से 1 पॉइंट समथिंग, 5 से 9 को करना है वापस से 1 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 5 2 जा 10 होता है, 2 टाइम्स तो यही लिखा है, मतलब 2 से कम, यानी कुल मिलाकर जितने नंबर हैं ये सभी क्या है 1 और 2 के बीच में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब जो मैंने आपको बोला था कि ऐसा गैप क्रिएट करो, तो अब क्या करते हैं, यहां हमने 5 से किया तो यहां पे भैया अपना 4 ही नंबर इंसर्ट हो पाया। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, अब मैं वापस से लिखता हूं यहां पर 1 और वापस से लिखता हूं यहां पर 2। अब समझो बात, अब मैं क्या करता हूं, गैप मुझे क्या चाहिए, 5 का चाहिए। अब ध्यान दो, मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 6 से, डिवाइड कर दिया 6 से, वापस से इसको मल्टीप्लाई किया 6 से, डिवाइड कर दिया 6 से। अब ध्यान देंगे 6 इंटू 1 6 डिवाइडेड बाय 6, होप सो आप समझ रहे होंगे। 6 इंटू 2 कितना हो गया 12 डिवाइडेड बाय 6। 6 से 12 के बीच में जितने नंबर हैं लिख दो पहले, है ना। जैसे ही पहले मैंने क्या बोला, डेनोमीटर देखो, डेनोमीटर क्या अपना सेम है, तो जैसे ही डेनोमीटर सेम हुआ भूल जाओ सब कुछ। अब खाली देखो ऊपर के नंबर को, ऊपर के नंबर के बीच में जितने नंबर है यहां लिख लो। कितना है 7 8 9 10 11, होप सो आप समझ रहे होंगे। कितना लिख लिया 7 8 9 10 11, नंबर काउंट कर लो आप, 1 2 3 4 5, भैया काम बन गया, है ना। हमें बोला था 5 रैशनल नंबर चाहिए, हमने 5 नंबर इंसर्ट कर लिया, और डेनोमीटर में किससे डिवाइड था, 6 से डिवाइड था, मतलब सभी को क्या करो 6 से डिवाइड कर दो, सभी को 6 से डिवाइड कर दो। अब ध्यान से देखो 6 का 1 टाइम्स यहां लिखा हुआ है 6, 6 का 2 टाइम यहां लिखा है 6, मतलब ये जितने नंबर अब अंदर इंसर्ट हुए हैं अब क्या है, ये सारे नंबर 1 से बड़े हैं और 2 से छोटे हो गए। मतलब हमें चाहिए था 5 रैशनल नंबर, अपन ने P बाई क्यू के फॉर्म में 1 2 3 4 5 पांचों रैशनल नंबर इंसर्ट कर लिए। होप सो जो मैंने आपको समझाना चाहता था आप समझ गए होंगे। और ये मेथड एवरेज मेथड से काफी अच्छा है और सिंपल है ना। आप थोड़ा मेहनत करेंगे तो आपको ये मेथड इजी लगेगा। चलिए आज के इस सेशन में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पे कमेंट करें, शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।